नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना संकट में भी बिहार की राजनीतिक गहमागहमी तेज है। बिहार की सियासत में खासी हलचल है संकट के दौरान भी, और जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियां वर्चुअल रैली में जुटी हैं, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर रही हैं और जाहिर है ये तैयारी चुनाव की है। दूसरी तरफ विपक्ष को वर्चुअल रैली से परहेज है। आरजेडी भी कह चुका है कि वर्चुअल रैली ठीक नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और कल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से गंभीरता से विचार करने की मांग हो रही है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और चिराग पासवान ने ये कहा है कि बिहार में अगर इन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होगा, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोच कर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफ़ी नीचे रह सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोरोना के प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ केंद्र व बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस विषय पर चिंता जताई है। तो लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और उसके बाद चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है कि एक तो चुनाव होगा तो आर्थिक बोझ भी प्रदेश पर बढ़ेगा। इन परिस्थितियों में चुनाव होगा तो एक बड़ी आबादी पर खतरा होगा और इसलिए चुनाव आयोग को सोच समझकर विचार करना चाहिए। तो एक तरफ जेडीयू बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, दूसरी तरफ चिराग पासवान चुनाव को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इन परिस्थितियों में चुनाव हुए तो खतरा बढ़ेगा संक्रमण का, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। तो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी से चिराग पासवान की राय इतर है। जेडीयू बीजेपी की राय से चिराग पासवान इत्तेफाक नहीं रखते और कहीं ना कहीं ये भाषा वही है जो इन दिनों विपक्ष चुनाव को लेकर बोल रहा है। तो ये बात हुई सियासत की। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की राय क्या है और चिराग पासवान ने आज जो ट्वीट किया है उसके मायने क्या है। अब बिहार में जो मौजूदा स्थिति है और उन परिस्थितियों में चुनाव हो सकते हैं नहीं हो सकते, उस पर बात करते हैं। चिराग पासवान ने बयान दिया, विपक्ष बयान दे रहा है, जेडीयू बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार चली गई है और संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और हाल के दिनों में तो मौतों के आंकड़े भी तेजी से बदल रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है और हालात जब भीषण हुए तो बिहार के 19 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। किशनगंज में तो पहले से ही लॉकडाउन था, उसको विस्तारित किया गया। पटना में आज से लॉकडाउन है और पटना ही नहीं कई जिलों में लॉकडाउन है। सड़कों पर लॉकडाउन वाली स्थिति दिख भी रही है। ऐसे में ये सवाल अपने आप जहन में आ जाता है कि इन परिस्थितियों में बिहार में चुनाव कैसे होंगे। चुनाव की रवायत, अगर विपक्ष वर्चुअल रैली पर सवाल उठा रहा है तो चुनाव की रवायत रही है, चुनाव प्रचार होता है, रैलियां होती हैं और कई दल तो ऐसा मांग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है संकट की इस भीषण स्थिति में? अगर चुनाव इन परिस्थितियों में होते भी हैं तो रैलियां कैसे होंगी, जनसभा कैसे होगी और फिर अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से ही चुनाव होंगे और विपक्ष उस पर तैयार नहीं दिख रहा है। तो चुनाव पर संकट तो नज़र आ रहा है। पहले विपक्ष मांग करता रहा और अब एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी मांग कर दी है चुनाव आयोग से कि आप इस पर विचार कीजिए। और जाहिर है चिराग पासवान का जो बयान है उससे साफ है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है, खासकर इन परिस्थितियों में। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है और चिराग पासवान के बयान के अपने मायने हैं, उनके हर बयान के अपने मायने हैं, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए से नाराज भी हैं। नीतीश कुमार से उनका टकराव
लगातार बढ़ता रहा है और चिराग पासवान को लेकर कई तरह के कयास भी लगते रहे हैं। एक कयास तो यह भी है कि बीजेपी उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी, बीजेपी उनको मना लेगी, और दूसरा कयास यह है कि चिराग पासवान एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे हैं और वो एनडीए से अलग हो सकते हैं। तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिहार की राजनीति का ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग राय सामने आ रही है राजनीतिक दलों की, और फैसला तो चुनाव आयोग को ही करना है। चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। वक्त बहुत कम रह गया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।